डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझ पर विश्वास जताने के लिए। कल जैसे ही हम कोर्स लॉन्च किए, लगातार इतने फ़ोन कॉल्स आने लगे कि दोनों फ़ोन लाइंस जाम पड़ गया। लगभग 5000 कैपेसिटी है ऐप का और लगभग 1500 बच्चे एक दिन में ही इनरोल करवा चुके हैं और बहुत लोग अभी भी इनरोल करवा रहे हैं। चूँकि सभी लोग इनरोल नहीं करवा पाए हैं और अभी भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, इसलिए अभी इस क्लास को YouTube पर भी लाइव किया जा रहा है ताकि किसी का क्लास न छूटे। बाद में ये क्लास केवल ऐप पर ही चलेगा। आप लोगों को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं भी आपको विश्वास दिला दूं कि मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर इस कोर्स को इंडिया का नंबर 1 कोर्स बना देंगे और आप विश्वास के साथ कह सकेंगे कि अब हमें नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग पहले 10-15 दिन मैथ्स का क्लास कीजिए और देखिए कि हम लोग इस कोर्स के लिए कितना मेहनत किए हैं। उसके बाद एक एक करके रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सभी सब्जेक्ट को उसी पैटर्न पर शुरू करेंगे। दूसरी बात, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हैं कि सर अब ऑनलाइन पढ़ाने लगे तो ऑफलाइन का क्या होगा। अरे भाई, मैं कई बार कह चुका हूं कि ऑफलाइन बैच जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम लोग गवर्नमेंट के गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट का आदेश आ जाएगा तब सारे ऑफलाइन बैच भी शुरू हो जाएंगे। आप लोग तो देखे ही हैं, बिहार का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका कोचिंग का। ऐसा कोचिंग जिसका अपना 5-5 स्मार्ट क्लासरूम है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल है, कैंटीन है। तो क्या इन सबको बंद कर देंगे? आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लॉकडाउन के बाद सभी क्लास चलेगा और बेहतर सुविधाओं के साथ चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और आप लोगों को तो दो फ़ायदा मिल गया, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। आपके तो मज़े हैं। इवन इंस्टीट्यूट खुलने के बाद भी आपको दोनों सुविधा मिलता रहेगा, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन का भी। इसलिए ज़रा भी टेंशन ना ले, सभी लोग इनरोल करवा के मन लगाकर पढ़ाई करें। हाँ, एक बात है, 1-2 बच्चे, 2-3 बच्चे ऐसे हैं, ऐसे सारे बच्चे तो बहुत खुशी जताए, सब लोग बहुत अप्रिसिएट किए हैं। लेकिन 2-3 बच्चे का शिकायत है कि सर बोले थे फ्री है, फिर 299 लेने लगे सर। तो ये आप एक चीज़ बताएं, सुबह से लेके रात तक हम लोग कंटिन्यू कभी यहाँ से घर ही नहीं जा रहे हैं। दिन रात यहाँ बैठ के एक बेहतर कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, ऑफिशियली जो भी ऑफलाइन में एडमिशन लिए थे वो तो ऑफलाइन में एडमिशन लिए थे, हम तो क्लास बंद नहीं किए हैं। ये परेशानी है, गवर्नमेंट के द्वारा बंद किया गया है, तो हम चुपचाप घर में बैठे रहते, क्लास खुलता तो आते क्लास करवाने के लिए, तब कोई दिक्कत नहीं था। ऐप बनवाना पड़ा क्योंकि बेहतर सुविधा यूं ही नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए कंटेंट देना पड़ता है ऐप पर हर चीज़, तो इसलिए ऐप चाहिए होता था। वो भी जो आप 299 का चार्ज है तो ऐप लेता है, ऐप वाला मेंटेनेंस के लिए लेता है। तो अगर हम सारे बच्चे, अगर हज़ारों फ्री बच्चे हैं, सबका ऐप का मेंटेनेंस सब चीज़ हम ही पे करें तो मेरे से ये चल सकता है क्या? 1-2 बच्चे तो नहीं है कि अच्छा चलो 5 बच्चे हैं, 1000-2000 बच्चे हैं, ऐप वाला अपना मेंटेनेंस का चार्ज लेगा ही। ये तो नहीं है कि हम अपना ऐप बना लिए, कि हम ही को बनाने आता है, हम ही कर लिए। तो ये सब बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों से। ये कैसे आप लोग सोचते हैं? और ये 299, 499 का आप रिचार्ज करवा लीजिए, 500-1000 इधर उधर खर्च कर दीजिए। आप खुद एक बार सोचे कि 299 आप 1 साल, हम आपको एक स्पेशल बैच ये पढ़ाते रहेंगे, आपको 1 साल कंटिन्यू, चाहे उसके लिए इंटरनेट खर्च हो, बिजली बिल खर्च हो, हर चीज़। और ये क्या है? चलिए सर, आप पे वीडियो ऑडियो अलग अलग आ रहा है, ऐप पे वीडियो ऑडियो अलग अलग आ रहा है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पर, आपका नेटवर्क का कुछ इशू हो, क्योंकि और सब लोगों का तो ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा समझिए इन बातों को, ठीक है? अब आते हैं इस कोर्स पर। ये जो अभी स्पेशल कोर्स, हम एक अलग से कोर्स बनाए हैं जिसको ऑफलाइन बैचेज जैसा है वैसे ही चलेगा। ये जो अलग से कोर्स बनाए हैं उस कोर्स पर आते हैं। अब ध्यान देके इस बात को सुनिएगा, सारे लोग टाइप करना छोड़ दीजिए कि
हाँ, ऐप का वैलिडिटी हम बताए, आप लगातार लोगों का कॉल आ रहा है, इसलिए हम अभी लगातार ये काम चलता रहेगा। ऐप ये जो कूपन का वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग फ़ोन करके लेते रहिएगा कूपन। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस और आप लोग मैसेज टाइप करना बंद कर दिए, क्योंकि अभी से हम मैसेज नहीं देखेंगे, अब हम अपनी बात रखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, जो बात बोल रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत काम का चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। और जो भी परेशानी हो ऐप के रिगार्डिंग, कोई भी तरह का परेशानी हो, हमेशा फ़ोन कॉल चालू है, आप कभी फ़ोन कीजिए, ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, वो सारा ठीक हो जाएगा। अब चलिए मैसेज टाइप करना बंद और काम शुरू करते हैं। आते हैं अब इस कोर्स के बारे में, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को बहुत ईमानदारी से बताना चाहते हैं कि इस कोर्स में आपको हम कोई जादू का पुड़िया नहीं देने वाले हैं कि लो ये पुड़िया और आपकी नौकरी पक्की। देखो भाई, किसी भी चीज़ पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, सक्सेस यूं ही नहीं मिल जाता, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अक्सर यूट्यूब पर देखता हूँ, थंबनेल लगा होता है, खतरनाक ट्रिक, जादुई ट्रिक, एक ट्रिक से आपके सभी सवाल बनेंगे। बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। या एक ट्रिक से सारा सवाल बन जाता है? सबसे मजे की बात है, उन वीडियोस पर लाखों व्यूज होते हैं, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना पाते हैं, इसलिए कि आप भी सफलता शॉर्टकट में पाना चाहते हैं। आश्चर्य होता है कि लिखा होता है कि 1 महीने में यूपीएससी की तैयारी करें, और लाखों व्यूज। ऑप्शन से सारे गणित के सवाल सॉल्व करें, लाखों व्यूज। 1 सप्ताह में पेट की चर्बी गायब, लाखों व्यूज। 10 दिन में गोरा बने, लाखों व्यूज। अरे यार, यूपीएससी रिजल्ट लेने में सालों की लगन और मेहनत से होती है। गणित के सवाल कुछ ऑप्शन से बन सकते हैं, कुछ आसान हो सकते हैं, कुछ कठिन भी होंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए कंसेप्ट होनी चाहिए। हाँ, बहुत जगह टेक्निक भी काम करता है, इसलिए किसी भी गलतफहमी में ना रहें। ये ध्यान रखें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और हर हाल में करनी पड़ेगी। कहते हैं कि हर 2 मिनट के शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, ये बात याद रखें। एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, वो कहा करते थे कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो कोशिश करते हैं, जो मेहनत करके जो चीज़ कर लिए, उसके अलावा जो थोड़ा बहुत छोड़ दिए, वही इंतजार करने वालों को मिलता है। आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बेहतर कोर्स देंगे, वो इसलिए कि इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। हम सब लोग घर भी नहीं जा रहे हैं, सभी लोग लगातार ऑफिस में रहकर काम कर रहे हैं। कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल रहा है, कोई पीपीटी बना रहा है, हम कंटेंट पर रिसर्च कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को भी मेहनत करने के लिए कमर कस लेना होगा। मुझे बहुत पसंद है एक लाइन, और आप लोग भी सुने होंगे कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद आने ही ना दे। अंत में आप सबको बता दें कि ये कोर्स आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, क्या करेंगे कि आपको इस कोर्स को बेहतर यूज़ कर सकते हैं। इस बात को अब मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे नहीं कोर्स ले लिए बस हो गया, ऐसे रिजल्ट नहीं। कोर्स तो बहुत सारे बिक रहे हैं, बहुत लोग ले रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई बुरा पढ़ा रहा है, कोई बहुत ख़राब पढ़ा रहा है, सब ठीक ठाक पढ़ाते हैं, सब अच्छे पढ़ाते हैं, और उसके बाद उससे रिजल्ट नहीं होता है। बैच पढ़ने का तरीका ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले 4 पॉइंट पर ध्यान दें। सबसे पहले एक तो क्लास का टाइम आपका 7 बजे है, 7 बजे रखे हैं कि नॉर्मली एक इवनिंग का बैच मेरा 6 से 7:30 है, जो उसके बाद 7:30 से के बाद फ्री रहता है। इस ऐप का समय 7 बजे रखे हैं, तो चलो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट इधर उधर एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जब तक लॉकडाउन है, एकदम एग्जैक्ट 7 बजे हम बैच को शुरू कर देंगे। तो 7 बजे शाम में बैच को शुरू करेंगे। आपको करना क्या है, 7 बजे जब बैच शुरू होता है तो आपको ये करना है कि 7 बजे घर में अकेले हो जाए,
कहीं भी जहाँ भी हैं आप अकेले चले जाएं, अकेले जाके बैठ जाएं एक कहीं पर, और आराम से एक कॉपी ले लें, कलम ले लें। देखिए ध्यान से स्टेप सुनिए। सबसे पहला पॉइंट बता रहे हैं, 1 घंटे का क्लास, जितने देर का भी क्लास हो, पहले ध्यान से एक एक बात को सुनिए और इंटरेस्ट लेके। जैसे हम कुछ बता रहे हैं, 6 लिखे, बोले कि देखिए ये क्या है, तो आप अपने जहाँ भी बैठे हैं आप बोलिए 6, आप बोलते हुए रहिए। पढ़ाई ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखते रहिएगा तो फिर आपका ध्यान भटक जाएगा। बस इन्वॉल्व, मेरे कहने का मतलब इन्वॉल्व होना है। जैसे 7 लिखे तो बोले क्या कि 7, हम बोले इसको देखिए ये गुना किए 2 सते, तो आप भी मन में मल्टीप्लाई करिए कि 2 सते 14, तो ये तब इसको बोलते हैं इन्वॉल्व होना। तो आप सबसे पहला काम कि जैसे 7 बजेगा अपना साइड में कहीं बैठ गए और बैठ के अपना एक एक चीज़ को सुन रहे हैं, इन्वॉल्व होकर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे क्लास कंप्लीट हुआ, 1 घंटे का क्लास कंप्लीट हुआ, तब उसके बाद क्या करिए कि आपको जो क्लास हम पढ़ाए हैं तो जितने भी पेज बोर्ड पर आएंगे वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और वो जब अपलोड कर दिया जाएगा तब उसके बाद आप उसको, उस जो पेजेज है उन पेजेज को ये जरूर करिएगा, एक कॉपी बनाइए अच्छी मैथ्स की, एकदम एक एक चीज़ सिस्टमेटिक होना चाहिए। एक अच्छी कॉपी बनाइए मैथ्स की, उसमें तब पहला काम पढ़ाई करना, दूसरा काम जितना भी चीज़ पढ़ाए उन सबको एक एक करके कॉपी पर एक एकदम सिस्टमेटिक नोट करना। नोट कर लिए, पढ़ भी लिए, फिर उसको नोट कर लिए, आपका प्रैक्टिस भी हो गया नोट करने के दौरान। उसके बाद दूसरा काम हुआ, पहला पढ़ाई करना, दूसरा काम नोट करना। तीसरा, हर टॉपिक का 2 चीज़ होगा, 2 चीज़ अपलोड होगा। एक स्टडी मटेरियल जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और दूसरा उस टॉपिक का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मतलब क्या कि वो पढ़ लिए, अब वो टॉपिक, जैसे एक कोई टॉपिक हम नंबर ऑफ जीरोस खत्म कर दिए तो वो हम समाप्त कर दिए, अब आपको क्वेश्चन अपलोड देंगे आपके होमवर्क के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज के नाम से। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए, अब वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का आपका काम है उस जो जितना दूर तक पढ़ा चुके हम उसको पूरा कंप्लीट अच्छे से बना लीजिए। तो पहला काम क्लास करना, दूसरा काम कि नोट करना सारे को, तीसरा काम होमवर्क बनाना, प्रैक्टिस करके होमवर्क बनाना, और चौथा चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट दीजिए। सोचिए आप 5,000 बच्चे एक साथ टेस्ट देंगे, आपको पूरा इंडिया का, बहुत लोग एडमिशन लिए हैं, कुछ पंजाब के लड़के लिए हैं, हरियाणा के लड़के लिए हैं, राजस्थान के कुछ बच्चे एडमिशन लिए हैं, यानी पूरा इंडिया से जो बच्चे सब एडमिशन ले रहे हैं, पूरे इंडिया 5,000 बच्चों में आपका टेस्ट में पता चलेगा। टेस्ट का फॉर्मेट जैसे ही पहला टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा सबके रिजल्ट में। पूरे आप एग्ज़ाम दिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आपको टिक करना है, टिक करते जाना है। एक डेमो वीडियो टेस्ट का हम डाल भी दिए हैं, वो इंग्लिश का डाला हुआ है। ऐसे मैथ्स का टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे। जिस टेस्ट में, मान लीजिए किसी टेस्ट में 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन आएगा, आपको बनाना है, टिक करते जाना है, और उसके बाद सबमिट टाइम फिक्स रहेगा आपका, अपने आप उतना देर में स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आपको उसके बाद पता चलेगा कि आप कितना सही किए, कितना गलत किए, पूरे इंडिया में आपका रैंक क्या रहा। तो ये इतना काम आपको करना है। ओके, इस तरीके से अगर काम कर लें तो हमको पूरा भरोसा है कि आपको हम नंबर 1 बना देंगे। और हम क्या बना देंगे, आप करेंगे तो आप बन जाएंगे। और ऐसे ही हम लोग एक एक करके हर पेपर को मजबूत कर लें तो हम आपको ये एश्योर कर दें कि आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, इसमें तो दो राय नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। ये कोई भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहे कि एक अच्छा थोड़ा सा वीडियो देख लिए हो गया, थोड़ा सा ये देख लिए हो गया। और हम आपको ये भी बता दें कि हम आपको पीछे भी बताएं कुछ बच्चों को कि एडवांस मैथ का भी क्लास शुरू करेंगे एक अलग से सेपरेट। तो हम आपको ये चीज़ बताएं कि आप इतना बात ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़, जैसे अभी भी कुछ लोग हैं कि अच्छा मेरा तो रेशियो चल रहा था। अरे ठीक है, रेशियो चल रहा था, आपको भी पता है कि कितना आपको पीछे का सब चीज़ याद है, एक बार रिवीजन ही सही। और कुछ लोगों का डाउट भी दिखा रहे थे, अच्छा सर 7 महीना 8 महीना बोल रहे हैं, 7-8 महीना में बैच ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग शायद चैलेंज कर रहे हैं तो देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। आप ये बात एश्योर रखें कि हम जो कमिटमेंट किए हैं, देखिए ऑफलाइन की बात है उसमें बैच लंबा चला जाता है, हम पहले भी आपको बताए हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बीच बीच में छुट्टी
छुट्टी है, कभी दुर्गा पूजा का छुट्टी, कभी दीपावली का छुट्टी, कभी 10-10 दिन का छुट्टी, 15-15 दिन का छुट्टी, तो ऐसा छुट्टी चलते रहता है, इसलिए बैचेज चला जाता है 12 महीना 13 महीना। लेकिन ऑनलाइन बैच है, इसमें हम कोई गैप देने वाले नहीं, कोई चीज़ नहीं, आपको कहीं भी रहे तो क्लास कर सकते हैं। भाई अब इसमें तो नहीं बोले घर जाना है, अपने घर जाइए, घर पे रह के क्लास कीजिए। तो इसलिए एश्योर रहें, निश्चिंत रहें, हम लोग बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और बस आप लोगों का साथ होना चाहिए। ठीक है, बहुत दिन से कुछ पढ़ाई नहीं है सर, अब पढ़ाइए कुछ। हाँ, अब शुरू कर रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग काम, इस कोर्स पर काम शुरू करते हैं। आपका सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल मेरा हमेशा सपोर्ट है। आप सोच सकते हैं हम आपको पहले ही बताए, शायद हो सकता है चेहरे पर थकावट भी दिख रहा हो कि लगातार हम लोग बैठे। इवन ऐसा कई आज की बात बता दें, आज दिन में खाने का मौका ही नहीं मिला, लगातार हम तैयार कर रहे थे। और हम, मेरा कोशिश ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा देना, मेरा कोशिश ये है कि ऐसे पढ़ाएं कि 1 घंटा जितना देर भी क्लास हो, 1.25 घंटा भी अगर हो जाता है, 1.5 घंटा भी अगर हो जाता है, तो आपका मन लगा रहे पढ़ाई में। इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है और हम इतना ताकत लगा रहे हैं। तो और अभी जो भी ऐप के रिगार्डिंग या मटेरियल के बारे में कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा इंतजार किए, हो सकता है 1-2 प्रॉब्लम भी हो सके। शुरुआत किए हैं, और इसीलिए शुरुआत किए हैं तो हम यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं। ये हो सकता है मैं भी थोड़ा सा ऐप के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है, तो कल पता चलेगा बहुत लोगों से कि अच्छा किनको क्या प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ। तो अभी 1-2 दिन ऐसे ही क्लास चलेगा, यूट्यूब पे भी चलते रहेगा, ताकि अगर उधर दिक्कत भी हो तो आप इधर भी क्लास कर सकें। ठीक है, और कूपन या एडमिशन के लिए चिंता मत करें। लगभग बताए हैं कि करीब करीब अप्रॉक्स 5000 तक का कैपेसिटी है ऐप का, उतना विद्यार्थी आ सकता है। तो अभी जगह है कि जब क्लोज होगा एडमिशन तो हम आप लोगों को बता देंगे कि हाँ अब सीट नहीं है, अब क्लोज हो गया है। चलिए आप शुरू करते हैं। चलिए सिलेबस आपको एक बार फिर बता दें, कल बताए थे, एक बार फिर से बता दें, बस सब लोगों को जो आज नए जुड़े हैं उन लोगों को बता दें कि मैथ्स के सिलेबस में क्या है। सबसे पहले देखिए, पूरे मैथ्स को हम 8 पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, दूसरा अरिथमेटिक, तीसरा DIDA एंड DS, चौथा अलजेब्रा, पांचवा ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशन मेंसुरेशन, छठा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सातवां मेंसुरेशन 3D और 8वां ट्रिगोनोमेट्री। पूरा मैथ्स को ये 8 पार्ट में हम मैथ्स को बांटे हैं। इन 8 पार्ट की बात करेंगे हम लोग 1 by 1। चलिए पहला पार्ट है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। देखिए अब पढ़ाएंगे जो हम, एकदम मेरा सिस्टमेटिक सिलेबस सजा हुआ है, आप 1 by 1 टिक करते जाइए कि पहला खत्म, दूसरा समाप्त, तीसरा समाप्त, जैसे जैसे समाप्त करते जाएंगे। चलिए पहला टॉपिक है पार्ट 1 में नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। इस टॉपिक को पूरे 18 पार्ट में बांटे हैं, आप देख रहे होंगे, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, ऐसे करके टोटल 18 पार्ट में पार्ट 1 को डिवाइड किए हैं। पार्ट 2 को, अर्थमेटिक को, टोटल 20 पार्ट में डिवाइड किए हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, इंस्टॉलमेंट, स्टॉक शेयर, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम एंड रेशन गेम। उसके बाद आगे बढ़ें तो तीसरा पार्ट में DIDA और DS है। इसमें आपको पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रडार ग्राफ, ट्रायंगुलर डायग्राम, टेबुलेशन, मिसिंग टेबुलेशन, डाटा एनालिसिस, इसके भी फिर अलग अलग सेक्शन है, सिंगल पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, वो उसमें आएंगे तो हम लोग विस्तार से सीखेंगे। और चौथा पार्ट अलजेब्रा का है, जिसको कि 17 पार्ट में बांटे हैं। टर्म्स रिलेटेड टू अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वलिटी, मॉडुलस फंक्शन, ऐसे 17 पार्ट है। उसके बाद पांचवा पार्ट है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल का, यहाँ पर अच्छा 2 डायमेंशनल का पांचवा पार्ट, जिसमें हम लोग एंगल पढ़ेंगे। अब एंगल में भी अलग अलग सेगमेंट है। फिर दूसरा ट्रेंगल, तो ट्रेंगल में फिर अलग अलग सेगमेंट है। क्वाड्रिलेटरल, उसका अलग अलग सेगमेंट है। पॉलीगॉन, सर्कल, ये पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्री और 2 डायमेंशनल
उसके बाद 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें इसको 14 पार्ट में बांटे हैं। प्रिज्म, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, पिरामिड, कोन, फ्रस्टम, स्फेयर, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल सेल, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, टोरस। और लास्ट सेवेंथ पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट। इसको टोटल 5 पार्ट में बांटे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्लोप, कंस्ट्रक्शन और वर्टिसेस ऑफ एरिया एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल। और उसके बाद एक आखिरी पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसको 8 पार्ट में बांटे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड बेसिक आइडेंटिटीज, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ, टोटल 8 पार्ट में बांटे हैं। ये कंप्लीट सिलेबस को शामिल किए हैं। एक भी कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपका कोई भी कैसा भी, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, एलआईसी का हो, जीआईसी का हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में मैथ्स का कोई क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा। सारा क्वेश्चन जो भी अपडेटेड क्वेश्चन है वो सब इकट्ठा, हम पुराना मटेरियल आपको नहीं दे रहे कि कट करके, एक एक आप क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन भी मिलाएंगे तो आपको मटेरियल भी अपडेटेड मिलेगा, नया नया क्वेश्चन उसमें मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको बता दिए कि सिलेबस इस तरीके से है। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, ये हम आज से शुरू करेंगे। पहला पार्ट जो नंबर सिस्टम, कितना 7 पार्ट में टोटल बांटे। एक पहला पार्ट नंबर सिस्टम इन सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें आपको बताए थे 18 टॉपिक है। इस 18 टॉपिक में आज पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक कैलकुलेशन। सबसे पहला टॉपिक बेसिक कैलकुलेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन के बारे में अब बता दें आप लोगों को। आप लोगों में अभी तक ना सब लोग क्या कर रहे हैं कि हम पहले भी बताए थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। हम पहले ही बताए हैं कि देखिए, अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको सिंसियर होकर पढ़ना होगा, ऐसे नहीं कि कोई वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि ये पता चल जाता है जब आप लगातार मैसेज टाइप कर रहे होते हैं। लोग बोलते हैं, हम कभी देखे भी हैं फैकल्टी को बोलते हुए कि आप लोग कुछ टाइप करें, कुछ ये करें। मेरे कहने का मतलब, मेरा कहना है कि आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करनी हो तो रुक जाए, अभी पहले क्लास चलने दें। क्योंकि एक चीज़ दो अभी ना आपका चल रहा है, ऐप भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है। तो आप देख लीजिए, अगर कभी कोई परेशानी आए तो बाद में हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे कि क्या कोई ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ दिखने में दिक्कत हो रहा है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन पहला टॉपिक की बात करें। ये बेसिक कैलकुलेशन की बात बताएं। ये ओरिजिनल में अगर बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन कोई टॉपिक नहीं है गणित का। ये ओरिजिनल में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, वक्त कम होता है, तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। फास्ट आप जोड़ सके, फास्ट घटा सके, गुना फास्ट कर सके, भाग फास्ट कर सके। तो इन सब के लिए आपको क्या करना चाहिए वो हम टॉपिक में बताएंगे। कुछ टेक्निक है और कुछ बेसिक वर्क है जो आपको करना चाहिए। देखिए, बेसिक वर्क में आपको बता दें, कैलकुलेशन अगर आप अपना अच्छा करना चाहते हैं तो 2-3 काम आज से करना शुरू कर दीजिए। एक काम ये कीजिए कि आप सबसे पहले 1 से 50 तक का स्क्वायर याद करिए। एक चार्ट पेपर पर लिख लीजिए 1 से 50 तक का स्क्वायर और उसको याद करिए। दूसरा, 1 से 20 तक का क्यूब याद कीजिए। 1 से 20 तक का क्यूब याद कीजिए। अब देखिए ना, क्वेश्चन कई बार ऐसा आएगा कि 12 का क्यूब दिखेगा, आपको याद है 1728 कर दिए। अब नहीं तो 12 गुने 12 करना पड़ेगा। तो 1 से 20 तक का नॉर्मली क्यूब यूज होता है, तो वो आपको याद करना चाहिए। उससे अगर बड़ा क्यूब है तो हम टेक्निक बता देंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब तीसरी बात करें तो तीसरी बात में आपको टेबल याद करना चाहिए। टेबल आपको याद करना चाहिए, 2 से लेके 30 तक का टेबल याद करना चाहिए। अब हम आपसे ये कहेंगे, आप कुछ लोग बोलेंगे अच्छा सर, जिसको भी नौकरी हुआ सबको टेबल याद है क्या? नहीं, ना भी याद करें तो चलिए स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, सिंपल सा बात है, जिसको टेबल याद है और जिसको टेबल याद नहीं है उसमें कम से कम 2-3 मिनट का फासला आ जाएगा पूरे गणित में। कई जगह आता है, कई जगह आएगा 29 गुने 3 याद है, तुरंत 87 मार दिए।
नहीं तो 9 या 27, 3 दूनी 6, 2 8 उतना करिएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसको याद कर लीजिए। हाँ, इसमें हम एक चीज़ बता दें कि ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आज बैठ जाइए और आज ही सब रट जाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज एक दिन बैठे और एक दिन में सब रट गए, नहीं। आप इसको लिख लीजिए और थोड़ा करके टारगेट लेके इसको करना शुरू कीजिए। हर रोज टारगेट कुछ बना लीजिए कि 10 मिनट या 15 मिनट हमको इस पर देना है। 15 मिनट हर रोज सुबह में दे दीजिए, शाम में दे दीजिए और ऐसे करते चले जाइए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम बोलेंगे आपको खुद से करने के लिए। और एक दूसरी बात आपको बताएंगे क्या, कि एक प्रैक्टिस करिएगा कि ऐसे टेबल में एडिशन ले लीजिएगा, ऐसे ले लीजिएगा, ऐसे ले लीजिएगा। प्रैक्टिस थोड़ा सा, कोई भी एक एडिशन ले लीजिए, इस पर 10-20 बार या 2-3 दिन 4 दिन इसी पर प्रैक्टिस करते रहिए, एक ही जोड़ पर। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अभी बहुत लोगों को हम अभी भी देखते हैं कि जोड़ना हुआ 5, 6, 7, 8 ऐसे। अरे यार, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास नहीं किया जा सकता, ऐसे जोड़ के, उंगली पे जोड़ के। आपको अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करना, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये कुछ लोग जोड़ेंगे 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14 का 4, हाथ में रह गया 1, 4, 5, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17 का 7, हाथ वाला 1 हाथ में ही रह गया। नहीं, हाथ वाला जोड़ दिया कीजिए। ये कहने का मतलब ये कि प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। जोड़ने का मतलब ये होता है 5, 8, 12, 14, ये नहीं कि 5, 3, 8 बोलिए, नहीं। 14 का 4 कैरी 1 है, 1, 5, 10, 13, 18, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 12, 15, मतलब ऐसे आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि 5, 5, 5, 5, 3, 8, 8, 8, 4। ये स्पीड आपका ऐसा होना चाहिए कि फट आंख डिजिट पर गया और माइंड कैलकुलेट कर लिया। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए, एक बोल रहे हैं कि जो नंबर दिए हैं वो एनी टाइम बिजी बता रहा है। वो एक्चुअली इसलिए बिजी बता रहा है कि लगातार फ़ोन कॉल उस पर आ रहे हैं, तो बिजी तो बताएगा ही। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये बेसिक, ये जो बताए आपको, ये आपको करने के लिए बताए। अब हम क्या करेंगे, हम आपको इसमें मदद क्या करने वाले हैं बेसिक कैलकुलेशन में, तो वो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एकदम एंजॉय करिएगा, मजा लीजिए पढ़ाई का। बेसिक कैलकुलेशन में हम अपने तरफ से क्या क्या आपको सिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। ये 5 चीज़ का कुछ टेक्निक बताएंगे जो आपको फास्ट कैलकुलेट करने में मदद करेगा। तो इस 5 टॉपिक में सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हम लोग करेंगे। आते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप देखिए, हम आपको सबसे पहली बात बता दें कि ऐसा होता है, हम कई जगह देखे हैं कि अगर इकाई के अंक में 5 हो तो ऐसे गुना करें, इकाई के अंक का योगफल 10 है तो ऐसे गुना करें, दहाई का योगफल 10 है तो ऐसे गुना करें। देखिए भाई, एग्जाम हॉल में उतना दिमाग काम नहीं करता कि इकाई का अंक का योगफल चेक करें और तब गुना करें। देखें, आपको बता दें, अल्टीमेटली काम वही देगा जो आप नॉर्मल जैसे गुना करते आए हैं। एग्जाम प्रेशर में टेक्निक दिमाग में काम नहीं आता है। तो टेक्निक इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि 50-60 टेक्निक सीख लिए और पता चला एग्जाम में कुछ काम नहीं आया, फिर ऐसे ही गुना कर दिए। टेक्निक का मतलब थोड़ा बहुत जो आपको क्लास करने में, मतलब क्वेश्चन बनाने में इजीली विजिबल हो, तुरंत दिखे और आपका माइंड काम करना शुरू कर दे। अच्छा, ये स्पेशल केस है, इसमें ऐसे गुना करें। तो कुछ स्पेशल केस, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 वैरायटी स्पेशल केसेस का है, वो अगर आपको दिखे तो आप उसको कैसे बनाएं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज पहला क्लास मल्टीप्लिकेशन से, कैसे गुना करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको। ऐप पर वीडियो नहीं चल रहा है, दिक्कत है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर देख लीजिए। और ऐप पर वीडियो का प्रॉब्लम होगा तो ऑफिस में फ़ोन करके एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, अभी यूट्यूब पे क्लास कर ही रहे हैं आप, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की।
मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहला टाइप, अब इंटरेस्ट लीजिए, टाइप करना छोड़िए, जो टाइप करने में लगेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, आपको स्पष्ट बता दें। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग गौर करिए, आपके सामने में जो दिख रहा है ये विजिबल है, क्लियर है सबको? मोबाइल में चेक कीजिए, विजिबल है ये जो दिख रहा है, वो सबको अच्छे से दिख रहा है? ये 56 इंटू 99 ये सब क्लियर दिख रहा है? कलर के कारण कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा? क्लियर विजिबल है? चलिए, तो विजिबल है तो आप गौर करिए कि ये स्पेशल टाइप 1, ये स्पेशल केस क्या है। आप हर गुना में आप सब देखिए, 1 2 3 4, आपके पास में 4 गुना है, चारों गुना में देखिए कि स्पेशल क्या दिख रहा है। कुछ स्पेशल, कुछ खास चीज दिख रहा है इस गुना में, आप लोगों को कुछ खास चीज दिख रहा होगा। कुछ खास चीज ये दिख रहा होगा कि सब में 9 9 है। एक संख्या भले ही कुछ भी है, दो संख्याओं के गुना में एक संख्या का सारा डिजिट 9 से बना हुआ है। ये भी 9 9, यहाँ देखिए ये भी 9 9 9, ये भी 9 9 9 9, ये भी 9 9 9 9। ऐसा गुना अक्सर हमको क्वेश्चन में दिख जाता है। तो अगर ऐसा गुना हो जिसमें दो संख्याओं के गुना में एक संख्या का सारा डिजिट 9 से बना हुआ हो, तो वैसे कैसे गुना करते हैं ये आपको बताएं, जानेंगे, आपको बहुत मजा आ जाएगा जान के कैसे बनाते हैं। देखिए, इस ऐसे गुना को बनाने के लिए सबसे पहले एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ये 9 9 को छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, इस संख्या को देखिए, इसमें इसको आप बोलेंगे, पूछेंगे क्या, तो आप बोलेंगे 6 है और ये 5 है। यहाँ देखिए 8 5 3 4 है। यहाँ देखिए 9 2 2 है। यहाँ है 6 1 0 5। भाई करना क्या है, टेक्निक क्या है, मजा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि पहला डिजिट को एज इट इज समझें, जैसा दिखा वैसा ही समझिए, मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही। उसके बाद वाले डिजिट को एक ज़्यादा, उसके पहला डिजिट एज इट इज, उसके बाद वाले को एक ज़्यादा, मतलब इसको बोलेंगे 6 और इसको 5 नहीं बोलिएगा, 6 बोलिएगा। पहला डिजिट एज इट इज, उसके बाद वाले डिजिट को एक ज़्यादा। ये डिजिट क्या है 8, इसको 5 नहीं, इसको बोलेंगे 6, ये 4, ये 5। समझ गए क्या बताए? पहला डिजिट एज इट इज, उसके बाद वाले सारे डिजिट को एक ज़्यादा। पहला डिजिट 9, ये 3, 2 नहीं बोलेंगे, बोले पहला डिजिट एज इट इज, उसके बाद वाला एक ज़्यादा, तो उसके बाद सारा एक एक ज़्यादा, मतलब 9 3 3। इसको बोलेंगे 6 2 1 6। फिर से समझिएगा, हम बोले इसको क्या बोलेंगे 6 6, इसको बोलेंगे 8 6 4 5, एक ज़्यादा बढ़ा के, ये 9 3 3, ये 6 2 1 6। और करना क्या है, सारे डिजिट को आपने 10 बनाना है, 10। जैसे ये डिजिट क्या है 6, तो 10 बनाने के लिए क्या लिखेंगे 4। ये डिजिट क्या है 6, बोले पहला डिजिट एज इट इज, दूसरा डिजिट एक ज़्यादा, तो ये क्या है 6, 10 बनाने के लिए क्या लिखेंगे 4। और उसके बाद ये ओरिजिनल संख्या 56 है, तो एक कम करके ओरिजिनल संख्या को एक घटा के कम करके लिखिए 56, मतलब 55। आंसर तैयार। कैसा लगा? फिर से समझिएगा, हम क्या बताए कि पहला डिजिट ये क्या है 9, 10 बनाने के लिए 1, ये 3, 10 बनाने के लिए 7, ये 3, 10 बनाने के लिए 7, और ये ओरिजिनल संख्या 229, एक कम कर दीजिए 228 गुना कंप्लीट। आगे बढ़िए, देखिए पहला डिजिट 8 है, 10 बनाने के लिए 2, ये 6 है, पहला डिजिट एज इट इज, उसके बाद वाला एक ज़्यादा, तो ये 6 है, 10 बनाने के लिए 4, ये 4 है, 10 बनाने के लिए 6, ये 5 है, 10 बनाने के लिए 5। संख्या 43 58, एक कम कर दीजिए 43 57, गुना कंप्लीट। मजा आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पहला डिजिट एज इट इज, ये 6 है, 10 बनाने के लिए 4, ये 2 है,
10 बनाने के लिए 8, ये 1 है 10 बनाने के लिए 9, ये 6 है 10 बनाने के लिए 4। ओरिजिनल संख्या 50 16, एक कम करिए 50 15, गुना कंप्लीट। आप सोचिए इतना बड़ा गुना था, आप ऐसे इतना फास्ट कर सकते थे क्या? चलिए आगे बढ़िए, बहुत मजा आ जाएगा, बस मन लगा के पढ़िए, टाइप वाइप करने के चक्कर में मत रहिए, आगे बढ़िए। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं कि पहला डिजिट 6 है 10 बनाने के लिए 4, ये 5 है 10 बनाने के लिए 5, ये 2 है 10 बनाने के लिए 8, ये 10 है, देखिए 9 है, एक बढ़ाइएगा तो ये 10, तो 10 को 10 बनाने के लिए 0, ये 9 है 10 बनाने के लिए 1। ओरिजिनल संख्या 89 146, एक कम कर दीजिए तो 89 145, गुना कंप्लीट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए कुछ लोग पूछे अच्छा बीच में 0 रहा, तो आप कुछ मत सोचिए, आप टेंशन मत लीजिए, हमको सब बात पता है क्या क्या आपके मन में आएगा, वो सब मेरा पहले से तैयार है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए बीच में 0 आ गया, तो आप देखें ये जो संख्या गुना करना है, ये 4 है 10 बनाने के लिए 6, ये 10 है 10 बनाने के लिए 0, ये 2 है 10 बनाने के लिए 8, ये 1 है 10 बनाने के लिए 9, ये 9 है 10 बनाने के लिए 1। ओरिजिनल संख्या 80 194, एक कम कर दीजिए 80 193, गुना कंप्लीट। देखें लास्ट में अगर कभी 0 आ जाए, लास्ट में कभी 0 आ जाए तो आप कैसे गुना करते हैं? आपको याद होगा कि अगर कुछ गुना करते हैं तो इकाई का अगर लास्ट में 0 आता है तो सीधा 0 उतार देते हैं, यहाँ भी वही करना है, लास्ट में 0 आए तो सीधा 0 उतार दीजिए, उसके बाद के डिजिट से को मतलब इस 0 पर ध्यान ही नहीं देना, हम लोगों को समझना है इसको। पहला डिजिट 5, पहला डिजिट 0 को मत बोलिएगा, पहला डिजिट 5 और 0 तो बस वैसे ही उतार दीजिएगा, तो 0 आप ऐसे ही उतार दिए। अब ये पहला डिजिट 5, इसको 5 ही समझेंगे तो 10 बनाने के लिए 5, ये 3 नहीं 4 है 10 बनाने के लिए 6, ये 3 है 10 बनाने के लिए 7। ओरिजिनल संख्या 23 50, एक कम कर दीजिए 23 49, गुना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 2 0 लास्ट में, 2 0 सीधा उतार दिए। आपको क्या करना है, पहला डिजिट 2 है तो 10 बनाने के लिए 8, ये 6 नहीं 7 है 10 बनाने के लिए 3, ये 4 है 10 बनाने के लिए 6, और ये 36 200 है, एक कम कर दीजिएगा तो बनेगा 36 199, गुना कंप्लीट। अभी क्या करना चाह रहे हैं हम लोग? हाँ बहुत अच्छा आंसर किए, 234 97 650। तो सर मल्टीपल के दोनों नंबर का डिजिट का नंबर, अभी चिंता मत कीजिए राहुल जी, आपसे पहले भी बताए हैं कि टेंशन ना लें, आपके मन में जितनी बात है उतना जितना चीज़ आपके मन में है वो सारा मेरे भी मन में, मतलब सारा नहीं, आपके मन में पता नहीं क्या क्या खराब खराब भी बात होगा, ये इसके रिगार्डिंग वो सब बात हम आपको बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिए। देखें अभी जो हम लोग इतना गुना बनाए हैं, आप टाइप 1 में जो पहला क्वेश्चन देखिए, इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट, इधर 4 डिजिट इधर भी 4 डिजिट, इधर 3 डिजिट इधर भी 3 डिजिट, इधर 4 डिजिट इधर भी 4 डिजिट। आप देखें इधर 5 डिजिट इधर भी 5 डिजिट, इधर 4 डिजिट इधर भी 4 डिजिट, इधर 5 डिजिट इधर भी 5 डिजिट। आपके मन में आएगा कि सर जो भी ले रहे हैं दोनों तरफ बराबर ले रहे हैं, तो कि है क्या? आगे देखिए, यहां तो नहीं है, इधर 2 डिजिट इधर 3 डिजिट, इधर 3 डिजिट इधर 4 डिजिट, इधर 4 डिजिट इधर 5 डिजिट, इधर 4 डिजिट इधर 5 डिजिट। अब आ गया अलग अलग, तो क्या ऐप का क्या नाम है सर? आरआर कैंपस नाम है, इतना सब चीज लिखा हुआ है, सब चीज टाइप है। चलिए देखिए यहाँ सुने,
एक चीज है ये कि 9 का संख्या दोनों तरफ बराबर हो, मतलब जिधर 9 का संख्या उतना ही जितना इधर डिजिट। अगर 9 का संख्या ज्यादा हो तब क्या टेंशन होगा? कोई टेंशन नहीं होगा। क्या करना है देखिए, आपको अगर 2 9 रहता तब आप क्या करते? ये 7 है तो आप लिखते 3, ये 7 है लिखते 3। बस करना क्या है, इसमें कितना 9 एक्स्ट्रा है? एक 9 एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा 9 को उतार दीजिए। अब ओरिजिनल संख्या 67, एक कम कर दीजिए 66, गुना कंप्लीट हो गया। आप देखें यहाँ कितना 3 डिजिट, इधर 4 डिजिट, कितना डिजिट एक्स्ट्रा? एक 9 एक्स्ट्रा है। नियम क्या है? 1 है तो 9 लिख दीजिए, 4 है तो 6 लिख दीजिए, 4 है तो 6 लिख दीजिए। कितना 9 एक्स्ट्रा था? एक 9 एक्स्ट्रा, उतार दीजिए। अब ओरिजिनल संख्या 331, एक कम कर दीजिए 330, गुना कंप्लीट हो गया। ठीक लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संख्या देखें 2 2 4 डिजिट, ये 2 2 4 1 5 डिजिट। कितना? ये 4 है, इसमें 5 डिजिट है, एक 9 एक्स्ट्रा है। अगर मान लीजिए अगर 2 9 एक्स्ट्रा होता, हम पहले एक और ऐसे अपने मन से क्वेश्चन लेके बताते हैं। मान लीजिए यहाँ एक और 9 रहता, तब क्या करते? तो ये करते, देखिए ये 9 है तो क्या लिखेंगे 1, ये 6 लिखेंगे 4, ये 5 लिखेंगे 5, ये 3 लिखेंगे 7। अगर अपने यहाँ 9 बिठाए थे तो 2 9 एक्स्ट्रा, तो 2 9 उतार दिए, और ये 24 59, एक कम कर दीजिए 24 58, ऐसा होता। लेकिन अभी जो आपके पास में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसे है, ये नहीं है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से देखें कितना डिजिट एक्स्ट्रा है? एक 9 एक्स्ट्रा है, एक 9 एक्स्ट्रा है। तो चलिए ये 9 है तो 1, 6 है तो 4, 5 है तो 5, 3 है, मेरे साथ बोलिए आप लोग, जहां भी जो लोग जहां बैठे वहां बोलिए, 3 है तो 7। कितना 9 एक्स्ट्रा? एक 9 एक्स्ट्रा, उतार देंगे। ओरिजिनल संख्या 24 59, एक कम कर दीजिए 24 58, गुना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें ये आपको बताए थे कैसे बनाने को। ये 0 है तो 0, आप ये देख लीजिए यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 2 2 4 1 5 डिजिट, एक 9 एक्स्ट्रा, एक 9 एक्स्ट्रा है। हम क्या करेंगे, ये 0 है यहाँ 0, ये 7 नहीं, इसको ये बताए थे इकाई का अंक 0 हो तो एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ से शुरुआत हुआ नंबर का, तो इसको 7 है तो 7 ही समझेंगे। तो ये 3, ये 6 है तो ये 4, ये 4 है तो ये 6। कितना 9 एक्स्ट्रा? एक 9 एक्स्ट्रा, उतार दीजिए 35 70, एक कम कर दीजिए 35 69, गुना कंप्लीट हो गया। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा गुना अगर आप दिख जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ऐसा हो कि एक तरफ 3 डिजिट है, एक तरफ 2 डिजिट है, मतलब 9 का संख्या हम लोग क्या सीखे? पहला 9 का संख्या बराबर, दूसरा 9 का संख्या ज्यादा। अगर 9 का संख्या कम हो तो इस क्वेश्चन के लिए जो नियम बता रहे हैं वो नियम उन दोनों के लिए भी काम करेगा। जो इसके लिए बताएंगे वो दोनों के लिए भी काम करेगा। लेकिन ये वो दोनों ऐसे ही इजी था। अगर मान लीजिए 9 का संख्या कम रहे तो देखिए तरीका क्या होता है, गुना करना से ज्यादा आसान है घटाना। देखिए करना क्या होता है, अगर 9 का संख्या कम है तो ओरिजिनल संख्या उतार दीजिए 345। कितना 9? 2 9 है, इस पर डाल दीजिए 2 0, जितना 9 उतना 0 डाल दीजिए। इसमें से घटा लीजिए ओरिजिनल संख्या को यानी 345 को, और घटा के 10 से 5 गया 5, 9 से 4 गया 5, 4 से 3 गया 1, और ये 3 4,
गुना कंप्लीट हो गया। अरे गुना करने से ज्यादा आसान है घटाना, तो ठीक है ना, घटा लिए। अभी देखिए इसको, देखिए क्या करना है, ये 4 5 9 7 कितना 9 है, 3 9 है, तो 3 जीरो उतार दीजिए और माइनस कर दीजिए ओरिजिनल संख्या को, यानी 4 5 9 7 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 10 से 7 गया 3, 9 से 9 गया 0, 9 से 5 गया 4, 6 से 4 गया 2, और ये 9, ये 5, ये 4, गुना कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ें तो ये 2, देखिए देखना क्या है, इधर 4 अंक इधर 2 अंक, 9 का संख्या कम है ना। अगर 9 का संख्या कम हो, हम क्या बता रहे हैं, हम क्या क्या चीज बतलाए, एक चीज आपसे ये बतलाए कि 9 का संख्या दोनों तरफ बराबर हो, दूसरा बताए 9 का संख्या ज्यादा हो, तीसरा बता रहे हैं 9 का संख्या कम हो। तो 9 का संख्या कम हो, अच्छा मजा आ गया सर, सुमित कुमार मजा आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है, ऐसे मजा लीजिए। और मेरे साथ साथ देखिए हम आपको बता दें, ये जो क्लास शुरू किए हैं, इस क्लास पर हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे। आप अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए, बैठ जाइए, ये नहीं कि बस मोबाइल खोल लिए कुछ देख रहे हैं कुछ देख रहे हैं, अच्छा कभी उठे कभी बैठे, नहीं। 1 घंटे का पढ़ाई का मतलब पूरा 1 घंटा। अगर अभी देखिए कुछ लोग उसी में से बोल रहे हैं, उसी समय कुछ लोग बोले, देखिए वो लिख रहे हैं एक आदमी, उस समय लेफ्ट साइड छोटा था, देखिए लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं, मतलब है 9 9 किधर है, 9 9 को हमको देखना है, 9 का संख्या कम होना चाहिए। तो 9 का संख्या यहाँ 3 डिजिट है, इसमें 2 2 4 डिजिट है। अरे 45 97 गुने 999 लिखिए, या 999 गुने 45 97 लिखिए, तो दोनों तो एक ही बात है ना, ठीक है। चलिए हम क्या बता रहे थे, तो आपसे ये बता रहे थे ना कि मतलब ना सीरियस होके, जैसे ये टाइप खत्म किए, तो अगर टाइप 1 खत्म कर दिए, हम आपको प्रैक्टिस वर्क देंगे, होम वर्क के लिए देंगे, आप उसको बहुत अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। बहुत काम करेंगे, बहुत मस्ती से काम करेंगे, बहुत मजा आएगा, थोड़ा सिंसियर होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 24 11 गुने 99 है, 9 का संख्या कम है ना, हम आपसे क्या बताए, ओरिजिनल संख्या लिख दीजिए 2411, कितना 9 2 9, जैसे हम अभी पूछे ना, पढ़ने का तरीका हम बार बार पहले क्लास में बता रहे हैं भाई, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लीजिए, देखिए कितना आपका खतरनाक हो जाएगा। हम बोले पढ़ने का तरीका क्या, जैसे आप कहाँ हैं, हमको तो दिख नहीं रहे, आप क्लास में होते ना, आप तो हम क्लास में, मेरा क्लास का तरीका होता है, जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं वो सब जानते हैं, मेरा क्लास का तरीका होता है कि हम बुलवाते हैं, हम बोलते हैं कि 24 से 11, तो बोलते हैं कितना 9, तो क्लास में लोग बोलते हैं 2, वैसे आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं तो वैसे ही आप लोग जहां भी हो, घर में हो, हम बोल रहे हैं कितना 9, आपको तो दिख ही रहा है स्क्रीन पे, आप बोलिए 2, कितना 9 2 9, कितना 0 दें 2 0, माइनस करेंगे कितना, आपको उधर घर में ही बैठे बैठे बोलना है 24 से 11, घर वाला आपको समझेगा पागल हो गया है बेटा मेरा, आप टेंशन मत लीजिए, ऑफिसर बन जाइएगा तो सब पागलपन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप घर में अकेले बंद करके बोलिएगा ना 2 9, अचानक आवाज निकलेगा घर में, बाहर से लोग झांक के देखेगा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। ठीक ठाक तो है ना दिमाग, तो चिंता मत कीजिए, लोग पागल समझने लगे तो समझ जाइए ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम बोलेंगे कितना 9, आप बोलेंगे 2 9, कितना 0 दिए 2 0, घटाएंगे किसको 24 11, 24 11 घटा देंगे, घटाइए मेरे साथ सब लोग, 10 से 1 गया 9, ये 9 से 1 गया 8, ये 0 से 4 गया, 10 से 4 गया 6, ये आपका 10 से 2 गया 8, ये आपका 3, ये आपका 2, घटा दिए हम लोग, आंसर आ गया। आगे बढ़ें, चलिए देखिए, चलिए शुरू करते हैं। 9 का संख्या कम है 3 9, हम बोले पहले तो उतार देंगे 2 5 1 0 0, कितना 9, बोलिए आप लोग घर में बैठे बैठे 3, तो 3 9 तो लिख देंगे 3 0, माइनस करेंगे ओरिजिनल संख्या यानी 2 5 1 0 0, और इसके बाद हम लोग बराबर लिखेंगे, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0,
10 से 0 से 1 नहीं जाएगा, तो 10 से 1 गया 9, ये 9 से 5 गया 4, ये 9 से 2 गया 7, ये जी घट गया, ये 0 और ये 5 और ये 2, गुना कंप्लीट हो गया। तो ये आपको बता दिए, सब कुछ रिमाइंड हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए भी 25074900। तो ये आपको बताए गुना, पहला टाइप स्पेशल टाइप बताए। आपको स्पेशल टाइप क्या बताए कि 9 का संख्या ज़्यादा हो, 9 का संख्या बराबर हो, 9 का संख्या कम हो, 9 का संख्या ज़्यादा हो। आप कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन ऐसा 9 का रहे जितना हम बता दिए, अब आपका सारा इस 9 का संख्या का बनेगा। एक चीज़ और बता दें, जो पीछे बताए थे इन सब में घटाते नहीं थे, लेकिन घटाने का जो तरीका है वो सब जगह एप्लीकेबल है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें थोड़ा देर के लिए, तो हम लोग कर सकते थे इसको ऐसे भी कर सकते थे। आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताएं कि जैसे ये 67 लिख दीजिए, कितना 9, 3 9, तो ऊपर 3 0 दे देंगे, माइनस ओरिजिनल संख्या घटा लीजिए तो 67, ये घटाइएगा 10 से 7 गया 3, 9 से 6 गया 3, ये 9, ये 6 और ये 6। देखिए पहले भी 66,933 ही आया था। अब मेरा कहना ये था कि भाई ये घटाने से भी आसान है उतार देना, तो ज़्यादा अच्छा है ना उतार देंगे। कैसे कि हम बोले ये घटाने से ज़्यादा अच्छा उतार देना, ये अगर नहीं घटाते हम उतारते हैं कैसे? हम लोग उतारते थे ऐसे। देखिए 66,933 कैसे लाए थे हम लोग ये कर रहे थे कि ऐसे तरीका था, ये 7 है तो 10 बनाने के लिए 3, ये 7, ये भी 7 है, सेकंड डिजिट एक बढ़ा लेते हैं, मतलब इकाई के अंक के बाद का डिजिट को एक बढ़ा, तो 7 है तो 3, कितना 9 एक्स्ट्रा, एक 9 एक्स्ट्रा, उसको उतार देंगे। ये 67 है, एक कम करके लिखेंगे 66, देखिए वही आ गया। तो मेरे कहने का मतलब बराबर रहे तो ऐसे ही उतार के लिखिए, ज़्यादा 9 का संख्या रहे तो भी उतार के लिखिए, और अगर कम रहे, अगर 9 का संख्या कम रहे तब घटा दीजिए। ठीक है, तो ये गुना का एक टाइप बताए, आज पहला टाइप खत्म किए। आगे आप लोग इस बात के लिए अभी क्लियर समझा दे आपको कि आपका काम क्या होगा कि अभी घर जाएंगे तो ये जितना स्क्रीन पे मेरा आया वो स्क्रीन पे वो ये पूरा को हम शेयर कर देंगे आपके साथ। आप क्या करिएगा कि सब क्वेश्चन को एक कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी तैयार कीजिए, ऐसे ही पहला टॉपिक लिखिए बेसिक कैलकुलेशन, उसमें पहला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन, और टाइप 1 लिखिए। टाइप 1 लिख के और सारा को कॉपी में नोट करिए। नोट करने के दौरान आपको अपने मन से बनाने का कोशिश करिए, लिखिए, एक रफ में बना के देखिए और उसके बाद मिला लीजिए, सही रहा पूरा एक कॉपी। ये नहीं मोबाइल पे पढ़ने का, कॉपी तैयार कीजिए, ट्रेडिशनल तरीका पढ़ने का बेस्ट है। तो कॉपी तैयार करके करते जाइए, आपका एकदम कॉपी तैयार होते चले जाएगा। और कुछ लोग ना 40 मिनट के बाद ही, 35 मिनट के बाद ही, सर हो गया सर अब छोड़ दीजिए सर। मतलब क्या, आप 30-40 मिनट पढ़ने में नहीं दे सकते हैं और आप चाहते हैं आपको ऑफिसर बना दिया जाए, आपको गोली से नहीं उड़ा दिया जाए। देखिए आपको बता दें कि पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के सुर में रहेंगे, 1 घंटा भी हो सकता है, एक मिनिमम एक हो सकता है 1 घंटा 10 मिनट भी पढ़ाई हो, 1 घंटा 20 मिनट भी हो, 1 घंटा 25 मिनट भी हो। तो आप सर ऐप पर वीडियो नहीं आ रहा है, तो अभी आज फर्स्ट क्लास है, ऐप पर हो सकता है कुछ में भी प्रॉब्लम हो या जैसा भी हो, आप फ़ोन करके ऑफिस में बात कीजिएगा। अभी तक तो और सब लोगों को नहीं पता चला है, सब लोग प्रॉब्लम की बात नहीं किए हैं, तो जैसा भी होगा हम लोग इस पर सुधार करते रहेंगे जब तक क्लियर ऐप में कोई तरह का दिक्कत ना हो। अभी वीडियो आपको यूट्यूब पर लाइव मिलेगा ही, लेकिन आप लोग हमेशा ऐप पर क्लास कीजिए। इसलिए ऐप पर क्लास कीजिए कि क्योंकि आगे यूट्यूब तो लाइव होना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐप पर तो रहेगा ही। तो ऐप में जो प्रॉब्लम होगा हम लोग इन 2-3 क्लासों में 2-3 दिनों में दूर कर लेंगे। ठीक है, एकदम मेहनत करिए, बहुत बड़ा करना है हम लोगों को।
अब बताइए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बोल सकते हैं क्या है। अभी का क्लास, आज का क्लास हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। उसके बाद अगला टाइप 2 कल बताएंगे, और कल से क्लास थोड़ा विस्तार से, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया आपको, समझाए भी, क्लास के बारे में भी बताए। कल से एक दिन में एक एक टॉपिक निकलेगा, लेकिन हम आराम से ही पढ़ाएंगे, ये नहीं कि बस उड़ाते चले जाएंगे। दिक्कत होगा तो सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा सर। आप सर कूपन नहीं मिला है। कूपन आप ऑफिस में बात कीजिएगा, टोकन नहीं है। ऑफिस में ऐप पर वीडियो आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखिए आ रहा है, लेकिन कोई बोल रहे हैं नहीं आ रहा है क्लास। थैंक यू आप लोग को भी। थोड़ा धीरे कर दीजिए, इतना ना मैसेज आने लगता है कि इतना फास्ट चलने लगता है, पता नहीं चलता है। सर पेड कर दिए हैं, ऐप पर वीडियो नहीं आ रहा है। हम आपको बताए थे पेड कर दिए हैं, फिर भी ऐप पर वीडियो नहीं आ रहा है। आप ऑफिस में एक बार फ़ोन करके बात कीजिएगा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत मज़ा आया। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग ऐसे ही क्लास कीजिए। देखिए, हम बता दें आपको, ये क्लास हम लोग इतना ज़बरदस्त करने वाले हैं कि, और आपको बताएं कि सबसे मज़ा आएगा तब जब आप सब लोग टेस्ट देंगे। हम पढ़ाएंगे और सब का जब टेस्ट लेंगे, और जब 5000 बच्चे एक साथ टेस्ट देंगे, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताने के लिए, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।